लगा एक बिटिया हुई महाराज भीष्म के, कुंडनपुर के राजा हैं। और जब धीरे धीरे समय जब बीतने लगा तो महाराज भीष्म की बिटिया जो है रुक्मणी, जिसका नाम पड़ा रुक्मणी, आज रुक्मणी धीरे धीरे जब सयानी होने लगी, शादी करने के योग, आज रुक्मणी मैया जो है उनके शरीर से इतना तेज निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि जब सखियां खेलने जाती हैं मेरी सहेली, तो मैया रुक्मणी भी संग में जाती हैं। और जब संग में जाते हैं तो खेल कौन खेला था? खो खेला लोग, हम तो खूब खेले, खूब कुरियर में लुकते हैं। खेल कौन सा होता है? लुकी चोर, छिपने वाला, जिसमें सभी सखियां छिप जाती हैं और एक सखी ढूंढती है, आइस पाइस करती है। लेकिन अच्छा जब खेल होने लगता है तो मैया जब रुक्मणी पहुंच जाती है तो उनके शरीर से इतना प्रकाश निकलता था, स्वयं मैया लक्ष्मी है, इतना तेज निकलता था कि जब सखियां लुक रहा है तो वही जैसे पहुंचे देना पैसा तो चीन ही जाए, कैसे देखो जाएगा ये रुक्मणी तुम हमारे खेल में ना आ जाओ, खेल में आती हो तो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपको इतना शरीर से प्रकाश निकलता है। और भैया राजा की बिटिया रुक्मणी, प्रमोद भैया तो भैया नींद लागत है, लागत ही नींद लागत है। अच्छा राजा की बिटिया है रुक्मणी, तो डेरन मारे सरो बिटौनी खिलाए लेती रहे मैया रुक्मणी को, लेकिन मैया रुक्मणी की वजह से खेल बिगड़ जाता। अच्छा एक दिन खेलते खेलते मैया रुक्मणी खेल खेल रही थी सखियों के साथ में, आंख मिचौनी का ये खेल, तो मैया जो रुक्मणी की मैया है उन्होंने देखा तो एक बात को गौर किया, क्या कि हमारे महल में हमारी बिटिया शादी के योग्य हो रही है, जवान हो रही है, घर में महल में बिटिया सियानी हो रही है, तो क्यों ना इसकी शादी कर लिया जाए। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, 4 लोगों को अक्सर नींद नहीं आती है। अच्छा कौन कौन से हैं? कि जिस घर में और सर को और बसेरा हो और छप्पर से टपकता पानी हो, कर्जे का भार लगा कर्जे का भार लगा जो बिटिया घर में सियानी हो। जिस घर में सर को बसेरा हो और छप्पर से टपकता पानी हो और कर्जे का भार लगा सिर पे और घर में जो बिटिया सियानी हो। कहते हैं जिस घर में सियानी बिटिया है और जिस घर में अच्छा सर्प बसेरा हो, कहते हैं अगर आपका हम मालूम पड़ जाए आखिर देख लो कि जही कमरा में बाबा कोई लाड़ बाबा छटारा और तेरा वह में चरपैया डाल दिया जाए, खटिया डाल दिया जाए और कमयाना ली जाए बंद करे और जितने हाल हो सब हाल में कपड़ा गूंज दिया जाए और वो डाल के बिछौना बिछा दे गए सो रात तो नींद पड़ी तो यहाँ नहीं रात को उठ देखी हो मचमल के घास चढ़ा होती रात का कत्ती सही भी करिया चिड़िया में लगते हैं
और कहते हैं जिस छप्पर से टपकता पानी हो, अगर एक छप्पर टपक रहा है और उसके नीचे हमारी अगर खटिया डाल दिया जाए चारपाई, तो नींद नहीं है। जैसी टपकी रात का उठियो वैसी खाई जियो, वैसी खाई जियो, वैसे चुबई लगी, ऐसे खाई हो तो वैसी चुबई लगी। क्योंकि कहते हैं रात नहीं नींद आएगी, और जिसके सर पे कर्जा लगा होता है तो वह रात भर स्वागत नहीं है। सोहल परमटाई बदलते हैं कि कौन खेतवा तो रुपी और कहाँ चले कर्जा यो, कौन भैंस बेचे जो कर्जा अदा है ना। प्राणी सोचता रहता है कैसे करे। और जिस घर में बिटिया अगर शादी के योग्य है, सियानी हो गई है, तो उन माता पिता को नींद नहीं आती है, क्योंकि घर में बिटिया शादी है, शादी के योग्य हो गई है। तो क्यों ना समय खराब है, जमाना खराब है, अपने बिटिया के हाथ पीले कर दिए जाए। क्योंकि कहते हैं माता पिता को नींद नहीं आती है, ये 4 लोगों को नींद अक्सर नहीं आती है। आज इधर मैया ने देखा कि घर में बिटिया सियानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। हमारे माननीय सम्मान्य हरेश पाल दादाजी के द्वारा कहते हैं 201 मुद्राएं सादर समर्पित हुई है ठाकुर जी के श्री चरणों में। भगवान जीवन मंगल में बनाए, दान कार्य में हाथ आगे बढ़ाते रहे, यही परमात्मा से मंगल कामना है। एक बार प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आवाज नहीं है, तुम धीरे वाला हो। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। और धीरे वाला, चलो धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। अगर जो पता चलेगा बगल वाले गांव वाले की यहाँ कथा हो रही है तो बेइज्जती हो जाएगी, तो समझ लो। और भैंसी तो एक बगल में बांधी है, छगड़ी तो आए नहीं है, अति तेज आवाजें आवाज। एक बार प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। प्रेम से बोले परिषद जी महाराज की। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। कथा कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते रहा? तुम तो खौसा ही बनाओ। हाँ सब कहाँ? लुक्का छुपी खेलते हैं। नहीं बहुत बढ़िया। हाँ लुक्का छुपी खेलती हैं, और सबको लुक्का छुपी खेला है। आज भैया मैया ने देखा कि बिटिया मैया रुक्मणी जो है लुक्का छुपी खेलती हैं, तो मैया ने बिटिया को खेलते हुए देखा कि घर में बिटिया सियानी हो गई है और शादी के योग्य हो गई है। तो एक दिन किया गया, अपनी बांदी को बुलाया और बांदी को बुलाया, बांदी को जो आवाज दिया बांदी, बांदी दौड़कर आई। दासी कहने लगी महारानी आज्ञा दो, क्या बात है, आखिर हमको किस लिए याद किया है? मैया रुक्मणी की कहने लगी अरे बहना, ए बांदी देर ना करो, जाओ आप जाकर के हमारे महाराज को महल में से बुला लाओ। बांदी एकदम से चल पड़ी। बांदी लई बुलाए और मेरे सजना को दरबार से महल में बहना लाए।
तुम्हारी वाली ने याद किया है। बांधी एकदम से चल पड़ी। अरे धीरे धीरे बांधी जाई रही, देखो चलती नदिया, चाल चाल देखो कहने लगी महाराज आपको महाराज ने महल में आ दिया। एकदम से महाराज मानो जल्द से दौड़ते हुए आए। आज आकर महल में रुके तो देखा जाओ आज जो देखा है मैया रुक्मिणी की मैया ने महाराज भीष्मक महल में आए हैं। तो कहने लगी प्रिया, महाराज कहने लगी क्या बात है। आज कहने लगी मैया रुक्मिणी जी की प्रिया एक बात करो सुनो, शायद आपने गौर नहीं किया है कि हमारे घर में एक बिटिया भी है। महाराज भीष्मक कहने लगे वो तो बात सही है, लेकिन एक बात बताओ तो कहना क्या चाहती हो। मैया कहने लगी अगर आपको ये पता है कि घर में एक बिटिया है तो ये भी मालूम होना चाहिए कि दिन पर दिन हमारी जो बिटिया है वो सियानी हो रही है, शादी के योग हो रही है। तो क्यों ना उसकी अच्छा बढ़िया दूल्हा देख करके, अच्छा वर लड़का देख करके शादी कर दिया जाए। महाराज कहने लगे बिल्कुल बात तो सही है, बिल्कुल सही है। आज महारानी ने जो समझाया एकदम से राजा दरबार को गए भीष्मक जी महाराज, और दरबार में जाकर के एकदम से कहने लगे करो ध्यान दो, एकदम से डुबकी पिटवा दिया कि अगर किसी के नजर में हमारी बिटिया रुक्मिणी के लिए कोई सुंदर वर हो तो हमसे जरूर बताए, हम अपनी बिटिया रुक्मिणी का विवाह उसके संग में कर देंगे। नौवा पंडित को बुलाया, भेज दिया, जाओ ढूंढ लाओ। नौवा पंडित भैया चल पड़े। आज कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं रुक्मिणी के लायक दूल्हा नहीं मिला। और जब नहीं मिला आकर कहने लगे महाराज आप ढूंढो विवाह, और ऐसी बात ऐसी है कि हमका रुक्मिणी के लायक बिटिया के वर नहीं मिला, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। दरबार में गए महाराज, फिर दरबार में एकदम से सबसे कहा इतने लोग दरबार में बैठे हो, अगर किसी के नजर में कोई लड़का बढ़िया हो तो बताओ हम अपनी बिटिया रुक्मिणी की शादी कर दें। अच्छा दरबारी जो है उठ खड़े हो, ई पार्टी खड़े हो, महाराज बात या कहो भाई लौंडा इसे मियाँ बुरवा लग देखे वो खुद नहीं गए, लेकिन एक धड़ंखा देखा लड़का बढ़िया है वहां अगर करा चाहो तो बिटिया रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी की शादी कर दो। अच्छा ई पार्टी खड़े हो, जब लौंडे को बताओ तो ई पार्टी के खड़े हुए गए बतावे लगे अरे यार कहाँ फंसाए दे रही हुआ, अरे उनके उधर की जमीन है ने अब ये हमारा अगवार है चौड़ा है बढ़िया पिए बना रहा है। यानी कि एक तरफ के लोग खड़े होकर के दरबारी कहते हैं महाराज वहाँ लड़का बढ़िया है, तो दूसरी तरफ के उनके अगर इधर के गुड़ बताते हैं तो इधर के खड़े होकर के उनके गुड़ बतावे लगे। अरे कहाँ फंसाई दे कि दरबारी और बारी से और राजा के नाम गिनाने लगे। दूसरे लोग मुझ और
बढ़िया है कि दरबारी बारी बारी से और राजाओं के नाम गिनाने लगे, पर दूसरे लोग उन लोगों के अवगुण सभी बताने लगे। इधर के लोग कहते हैं महाराज वहाँ लड़का बढ़िया है, तो इधर के खड़े होकर कहते हैं अरे वहाँ का भाग वो तो जुआ खेलते हैं, खोपड़ी में सब जुआ आयोगी भरे हैं। आज घंटों तक ये चर्चा छिड़ी रही, लेकिन रुक्मिणी की शादी कहीं तय नहीं हो पाई। और जब कहीं नहीं तय हुई तब तक उनका एक बेटा, 5 बेटों में एक बेटा खड़ा होकर छोटा वाला बेटा कहने लगा, पिताजी अगर हमारी बात मानी जाए तो कहो हम एक लड़का बताएं, बहुत बढ़िया है। तो भीष्मक जी महाराज कहने लगे बिल्कुल, तुम्हारी बहन है तो आपका पूरा अधिकार है, बताओ कहाँ लड़का है, कौन सा है। आज जो छोटा बेटा है रुक्मकेश कहने लगा, पिताजी आपने शायद उनका नाम सुना होगा, कौन, जो वृंदावन में रहते हैं, यादव कुल में और देवाधिदेव और श्री वासुदेव अवतार हैं। हमने सुना है कि यादव कुल में देवाधिदेव श्री वासुदेव अवतारे हैं, जिन लीलाधर में लीला में अनगिनत असुर संघारे हैं। ऐसा करो, हमने सुना है वो साक्षात परमात्मा है जो द्वारिका में रह रहे हैं इस समय। और जैसे भैया रुक्मकेश ने भगवान कन्हैया का नाम लिया, उसी सभा में उनका बड़ा भाई बैठा था जिसका नाम है रुक्मसेन। रुक्मसेन एकदम से हाथ में तलवार खींच लिया, अगर दोबारा उसका नाम लिया तो शायद तुम्हारा अवसर अलग होगा। अरे किसका नाम बता रहे हो, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह भिखमंगे के साथ कर दे, जिसके पहनने के कपड़े नहीं है, एक मड़ैया ठीक नहीं है, जिसके माँ का पता नहीं है, बाप का पता नहीं है। अरे दही को चोरी चोरी करके खाया है, जीवन बीत गया है गैयों को चराते चराते, और हमारी रानी के जैसे फूल के जैसी बहन है रुक्मिणी के साथ भिखमंगे के संग कर दे। रुक्मसेन भैया चुपते हुई आज रुक्मकेश चुपचाप बैठ गए। भैया जो रुक्मसेन है बड़ा दबदबा वाला मनाई है, घर में बड़ा है और बलदारी है। आज जब रुक्मकेश ने रुक्मसेन ने हाथ में नंगी तलवार लेकर कहा किसी ने भी दोबारा भिखमंगे का नाम लिया तो शायद जिंदा नहीं लोगे, परसों की तरह हो। हाँ आज भैया पूरी प्रजा में सन्नाटा हो गया। कहने लगा है रुक्मसेन कि अरे जिसने बनगन गाय चढ़ावे,
बागों में गैया चला चला करके बड़ा हुआ है। अरे कभी अच्छा भोजन भी नहीं कर पाया, दही पी करके दूध पी करके बड़ा हुआ है। अरे लड़कियों के साथ में खेलता है, कोई लक्षण उसके अच्छे हैं? अरे सखियन को बुलवावे, अरे सखियन को बुलवावे। सगरो तही आए मथुरा में देखो, सगरो तही आए मथुरा में देखो, मथा पीछी के गुजर चलावती है धीरे धीरे, मथा पीछी के गुजर चलावती है धीरे भैया अपनी बहन रुक्मिणी की शादी उस रुक्मिणी के संग में कर दिया। बहन हमारी है, जहाँ हमारी इच्छा होगी वहीं पर हम शादी करेंगे। अरे बहन हमारी है, अगर उसे कोई दुख होगा तो सहन हमें करना पड़ेगा। और तुम बता चले ऊंचा खाली में बोलिए चले। अरे अगर किसी ने एक बार में नाम लिया उसका नहीं आगा तो सो यह जगह। आज मानो नंगी तलवार को नचाने लगा, मानो सभा में सन्नाटा पड़ गया, पूरा दरबार चुप्पे सर नीचा किए बैठा है। पास में भीष्मक जी बैठे, महाराज रुकुमसेन के पिताजी, अपनी क्षमता उनके नहीं है कि उन्होंने जबान खोल सका है। अच्छा घरों में देखो कोई घर में लड़का बड़ा दबदबा बनायो हो, जो डेरान करते हैं माँ बापा।